डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब स्पेस के थ्योरम्स करवाई थी। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस में लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर स्पेस का। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बेसिक समझ में आ गया तो इससे आगे जो भी हमारे पास टॉपिक आते जाएंगे तो आप उनको आसानी से समझ जाओगे, अगर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन पता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। अ वेक्टर v बिलोंग्स टू कैपिटल V इज सेट टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसे हम शॉर्ट में LC लिख सकते हैं, ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 अप टू सो ऑन vn इफ v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज v इक्वल्स टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an vn, वेयर a1 a2 अप टू सो ऑन an बिलोंग्स टू f आर स्केलर्स। ठीक है ना? तो मान लेते हैं VF हमारा क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। तो हमने V से क्या लिया, V का कोई छोटा एलिमेंट ले लिया, मतलब V के अंदर के कोई एलिमेंट्स ले लिए जिसे हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वो किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल V में। उसे कब हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे? जब वेक्टर्स v1 v2 vn, मतलब ये जितने भी वेक्टर्स हैं किस में बिलोंग कर रहे हैं? कैपिटल V में। ठीक है ना? इफ़ v कैन बी एक्सप्रेस्ड, v को हम कैसे एक्सप्रेस्ड करेंगे? मतलब जो कैपिटल V है, जो वेक्टर है, उसे हम कैसे एक्सप्रेस्ड करेंगे? a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सो ऑन an vn, मीन एक स्केलर और एक वेक्टर, फिर दूसरा स्केलर दूसरा वेक्टर, तो इनका सम। ठीक है ना? उसके फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। a1 a2 an क्या है? यहाँ पे स्केलर्स है, एंड v1 v2 अप टू सो ऑन vn क्या है? ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। ठीक है ना? तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इन द वेक्टर स्पेस r3 इन द वेक्टर स्पेस, हमें वेक्टर स्पेस दे दिया 3 टपल का, मीन्स जो r की पावर है वो कहाँ तक है? 3 तक है। द वेक्टर दे दिया 9 2 6 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 1 1 1 1 0 1 एंड 1 0 0। तो हमें क्या बताना है? R3R में जो वेक्टर 9 2 6 है, क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इस वेक्टर्स का? इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है? ये कैसे हम दिखाते हैं, कैसे शो करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले देखो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि वेक्टर का ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। इस वेक्टर का ये क्या है? एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम क्वेश्चन के थ्रू? तो ये वेक्टर बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा V हो गया। ठीक है ना? पहले सबसे पहले लिख लो, वी नो दैट v इक्वल्स टू क्या होता है? a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3। हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही लेंगे क्योंकि हमारा क्या है? n 3 तक है। ठीक है? n कहाँ तक है? 3 तक है, तो हम सिर्फ यहाँ तक ही इसे लेंगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? तो a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3, तुम ऐसे भी ले सकते हो, a1 की जगह a, a2 की जगह b एंड a3 की जगह पे c, a b c करके भी ले सकते हो। ठीक है? वेक्टर हमें क्या है यहाँ पे गिवन? 9 2 6। ठीक है? स्केलर्स हमें फाइंड करने होते हैं। a1 v1 भी हमें वेक्टर्स गिवन है। ये v1 क्या है? 1 1 1 प्लस a2 v2 क्या है? 1 0 1 1 0 1 प्लस a3, ये क्या हो गया? 1 0 0। देखो कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूले में मैंने इसे रखा हुआ है। हमें क्वेश्चन कहा था कि वेक्टर स्पेस R3R में जो वेक्टर है वो 9 2 6 है। अब वो बताना है जो 9 2 6 है क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का? वेक्टर्स यानी कि v1 v2 v3। ठीक है? सिर्फ 3 वेक्टर्स दिए क्योंकि R3R की बात हो रही है। ठीक है? तो v1 v2 v3 मैंने क्या कर लिया, इस फॉर्मूले में v क्या हो गया? 9 2 6 एंड v1 1 1 1 v2 1 0 1 v3 1 0 0। तो हमें क्या फाइंड करना होगा यहाँ से? a1 a2 a3। ठीक है? यहाँ से हम a1 a2 a3 फाइंड करेंगे, उसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो हमें देखना है कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये सेम आ रहा है, 9 2 6 ही देता है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो क्या है? करेक्ट है, कि मीन्स 9 2 6 क्या हो जाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा इन 3 वेक्टर्स का। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लो इसे।
सॉल्व कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा यहाँ से 926 को एज इट इज़ लिख लो। देखो यहाँ पे A1 की मल्टीप्लिकेशन A1 फिर प्लस लिखना प्लस A2 इंटू 1 A2 प्लस A3 इंटू 1 A3, ठीक है। फिर कॉमा, बीच में कॉमन है, मैंने क्या किया है पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है ना। फिर बीच में क्या है कॉमा है, फिर मल्टीप्लाई करो 1 इंटू A1 प्लस देखो 0 इंटू A2, यहाँ पे 0 है ये A2। तुम ऐसे करके मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ठीक है ना। डायरेक्ट करूँगी तो क्या पता कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, कईयों को जल्दी समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि कैसे आया, ठीक है। तो 0 इंटू A2 प्लस फिर यहाँ पे भी सेकेंड एलिमेंट 0 है, फिर 0 इंटू A3 ये हो गया। फिर कॉमा साइन, अब तीसरे एलिमेंट की बात करें, तीनों के तीसरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा एलिमेंट क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा A1, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी तीसरा एलिमेंट क्या है 1 है, 1 इंटू A2 प्लस यहाँ पे तीसरा एलिमेंट 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 0 इंटू A3 ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इम्प्लाइज दैट हम इसको क्या कर ले कंपेयर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 9 है पहला एलिमेंट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फिर दूसरा देखो A1 A2 क्या हो गया 0 और A3 भी क्या हो गया 0, तो A1 कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखो हमें क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे A1 तो हमें पहले से ऑलरेडी मिल गया है, A1 2 मिल गया है, तो हम यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में A1 की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन में A1 की वैल्यू रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस A2 इक्वल्स टू 6, इम्प्लाइज दैट A2 इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 4 आ गई, A1 मिल गया A2 मिल गया, ठीक है। A1 A2 मिल गया तो हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लेंगे, ठीक है ना। A1 कितना है, यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो, A1 आ गया हमारा 2, A2 कितना आया 4, A3 हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 9, तो ये जाएगा A3 इक्वल्स टू 9 माइनस 4 प्लस 2 इज 6, देन A3 इक्वल्स टू 9 माइनस 6 इज 3। देखो वैल्यू आ गई हमें, मतलब हमें वैल्यू मिल गई है इसकी, A1 मिल गया है हमारा 2, A2 मिल गया है 4 एंड A3 मिल गया है 3। अब हमें इन वैल्यूज़ को उठा करके जो स्केलर्स की वैल्यू आई जो हमने फाइंड की उसे उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसे यहाँ पे हमें लिख लेंगे A1 की वैल्यू क्या आई थी 2, A2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 4 एंड A3 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3। ये तीन वैल्यू हमें मिल गई। तो अब क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A1 A2 एंड A3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे A1 A2 A3 की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम 926 लिख लो। A1 की वैल्यू क्या आई थी 2, 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर प्लस A2 क्या आया था 4 1 0 1 प्लस A3 क्या आया था 3 1 0 0, ठीक है। तो ये देखो मैं मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट को 2 1 जा 2, फिर प्लस का साइन 4, फिर प्लस का साइन 3, कॉमा लो, फिर सेकंड एलिमेंट से 2, इसके भी सेकंड एलिमेंट से 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। फिर थर्ड एलिमेंट से 2 प्लस 4 प्लस 0, अब इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 इज़ 6 प्लस 3 इज़ 9, फिर 2 एंड 4 प्लस 2 इज़ 6। तो देखो हमें वेक्टर के बराबर मिल गया। इसका मतलब क्या था कि ये जो वेक्टर्स गिवन थे हमारे पास में, ये क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन है इस वेक्टर का। समझ में आया कि मतलब जो वेक्टर गिवन है और जो वेक्टर्स गिवन है हमें बताना होता है कि वो वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन है उस वेक्टर के या नहीं है। इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से ही सॉल्व करना है। हमें स्केलर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसे पुट करना होता है और फिर वहाँ से हमें क्या मिलता है, लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में पता चलता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन है उस वेक्टर का या नहीं है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यानी कि जो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये क्या है,
लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का, तो ये क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है इफ v1 इक्वल्स टू 1 0 0, v2 इक्वल्स टू 0 1 0 एंड v3 इक्वल्स टू 0 0 1, देन एनी वेक्टर ऑफ r क्यूब, ठीक है ना। r क्यूब कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 एज abc इक्वल्स टू a v1 प्लस b v2 प्लस c v3। तो हमारे पास वेक्टर्स गिवन है, ठीक है ना। तुम चेक भी कर सकते हो कि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। यहाँ पे वेक्टर गिवन नहीं है, जब वेक्टर गिवन नहीं होता है तो हम उसे क्या ले लेते हैं, ए बी सी। जितने टपल्स के हमारे पास वेक्टर्स होंगे, जैसे 3 टपल्स के हैं 1 2 3, R3 पे बात हो रही है, तो हम क्या लेंगे, उसे ए बी सी लेंगे, किसे, जब हमें वेक्टर गिवन ना हो। तो ए बी सी ले लिया, तो हम इसको सेम जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल करवाया था वैसे ही सॉल्व करोगे तो ए बी सी ही आना चाहिए। सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको सॉल्व मैं नहीं करवाऊंगी, तुम लोग सेम खुद करोगे क्योंकि सेम उसकी तरह है जो पिछला एग्जाम्पल करवाया था। तो ये हमारा क्या बनाता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, वेक्टर ए बी सी का, ठीक है ना। नेक्स्ट है द जीरो वेक्टर जीरो इज ऑलवेज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू सो ऑन vn एज 0 इक्वल्स टू 0 v1 प्लस 0 v2 प्लस अप टू सो ऑन 0 vn। तो जो हमारा जीरो वेक्टर है वो हमेशा क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स का, ठीक है। तो वेक्टर 0 हो गया तो उसको 0 से 0 ही आएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब बात करते हैं मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स के वेक्टर्स की बात करते हैं, उसमें से एक वेक्टर लेंगे, उसका भी एक एग्जांपल कर देते हैं कि मैट्रिक्स पे ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। पॉलिनोमियल की बात करेंगे, तो चलिए मैट्रिक्स का एग्जांपल देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स 2 4 0 -5। तो ये क्या है, हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस A इक्वल्स टू 0 -3 2 0, B इक्वल्स टू 0 0 2 1 एंड C इक्वल्स टू 2 3 0 5, ठीक है। ये देखिए, अभी हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल किए थे वो थे एन टपल्स के ऊपर, ठीक है ना। अब हम मैट्रिक्स के ऊपर एग्जाम्पल कर रहे हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो मैट्रिक्स में ये क्या हो जाएगा, ये इसके वेक्टर हो जाएगा, और ये जो ए बी सी पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी मैट्रिक्स दी है, ये क्या है, वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमें इसको शो करना है लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कि ये इस वेक्टर का ये 3 जो मैट्रिक्स हैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो चेक करते हैं। वी नो दैट, हमें पता है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, v इक्वल्स टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3। हम सिर्फ a3 v3 तक करेंगे क्योंकि हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेक्टर जो मैट्रिक्स का है वो क्या है, 2 4 0 -5, ठीक है, इक्वल्स टू a1 स्केलर्स लिए हैं जो, वो हो जाएगा 0 -3 2 0 प्लस a2 v2 कितना है 0 0 2 1 प्लस a3 v3 कितना है, v3 कितना हो जाएगा 2 3 0 5। तो मैंने कैसे चूज़ किया, ये हमारा v1 है, ये हमारा v2 है एंड ये हमारा v3 है, ठीक है ना। और ये जो है ये हमारा क्या है, वेक्टर्स है, ठीक है। तो हमें बताना ये मैट्रिक्स इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये जाएगा इम्प्लाइज दैट, सेम पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 4 -5 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई a1 का कर लो, a1 इंटू 0 0 -3a1 2a1 0, ठीक है, प्लस फिर सेम 0 0 2a2 a2 प्लस a3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया 2a3 3a3 0 5a3, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इससे इक्वेशन बनाएंगे और इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। इम्प्लाइज दैट यहाँ से लिख लो, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से 0 + 0 + 2a3 इज़ 2a3, ठीक है। सेकेंड उसमें -3a1 + 0 + 3a3, तो ये जाएगा -3a1 + 3a3,
मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को ऐड, ये आपको पता होगा, मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी पहले प्रीवियस क्लास में। तो ये जाएगा 2a1 + 2a2 + 0, ये हो जाएगा 2a1 + 2a2, ठीक है। फिर 0 + a2 + a3, 5a3, तो ये जाएगा a2 + 5a3, ठीक है। और इक्वल्स टू मैं इस मैट्रिक्स को लिख लेती हूँ इधर 2 4 0 -5, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब इसे कंपेयर करो दोनों को, तो 2a3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर -3a1 + 3a3 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर किया है। फिर हो जाएगा 2a1 + 2a2 इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और ये हो जाएगा a2 + 5a3 इक्वल्स टू -5, ये इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन यहाँ से बनी है हमारी। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। a1 a2 a3 की वैल्यू, मतलब 4 जितने भी 4 के 4 जितने भी इक्वेशन है, ये सारे के सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा। और 4 जितनी भी हमारे पास इक्वेशन है, ये 4 की 4 सेटिस्फाई होंगी तो ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसे रब कर लूँ, इक्वेशन बन गई, यहाँ से इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हमें तो इम्प्लाइज दैट a3 की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 1, a3 2a3 इक्वल्स टू 2, a3 इज़ 1। अब a3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर उसमें रखोगे तो ये जाएगा -3a1, और a3 की वैल्यू क्या आई 1, तो +3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट ये आ गया a1 इक्वल्स टू आ गया 1, यहाँ से a1 की भी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, a1 a3 मिल गया। तो a1 a3 को हम किस में रखेंगे, अब इक्वेशन नंबर इसमें रख लो, a1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2, a1 कितना है +2a2 इक्वल्स टू 4, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2a2 इक्वल्स टू 2, इम्प्लाइज दैट a2 इक्वल्स टू 1। तो a1 a2 a3 की वैल्यू 1 आ गई। लास्ट जो इक्वेशन है a2 एंड a3 जो यहाँ पे है, इसमें रखते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, a2 कितना है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, ये कितना हो जाएगा, a2 1 + a3 5 इक्वल्स टू -5। तो ये क्या नहीं हो रहा है, देखो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है -5 और आ रहा है। तो ये क्या है, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे कितना दे दिया इसने, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1st 2nd 3rd क्या आ रही है, 1 वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1st 2nd 3rd a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a3 इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। इक्वेशन 1st 2nd and 3rd be a1 equals to a2 equals to a3 equals to 1, but equation 4th does not satisfy means no solution, जिसे हम बोलेंगे no solution। तो यहाँ पे लिख देंगे hence the matrix is not a linear combination of matrices A, B and C, ठीक है, ऐसे लिख लेना, hence the matrix 2 0 4 -5 is not a linear combination of the matrices A, B and C, A, B and C। इन तीनों मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि चौथी जो इक्वेशन थी वो नो सॉल्यूशन उसने दे दिया, ठीक है ना। दोनों क्या आए हैं, अनइक्वल आए हैं, और वो क्या है, इसने मतलब कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो ये नो सॉल्यूशन हो गया। तीनों की वैल्यू मतलब a1 a2 a3 की वैल्यू वहाँ से 1 आई है, तो 3 इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट चौथी इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स ले लो, लीनियर कॉम्बिनेशन को लगाओ,
मतलब जो उसका फॉर्मूला है उसे फिर कंपेयर करो। अगर वो सेम देता है वेक्टर के इक्वल तो वो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और नहीं देता है तो वो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का। ठीक है ना, कि पॉलिनोमियल पे भी कर लेते हैं एक एग्जाम्पल। मैट्रिक्स पे भी हो गया, एंटपल्स पे भी हो गया, अब पॉलिनोमियल की बारी है। ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारे पास पॉलिनोमियल से है, कैन द पॉलिनोमियल 3x² minus 5x plus 7 be expressed as a linear combination of the polynomials 2x² plus 7x minus 3 and x² plus 3x minus 5। क्या हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो हमने क्या करना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल बोल रहा है तो ये हमारा वेक्टर हो गया, पॉलिनोमियल्स हैं तो ये हमारे वेक्टर्स हो गए। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लेट देयर एग्जिस्ट द स्केलर्स A and B such that क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू AV1 प्लस AV2। ठीक है ना। ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है। V क्या है यहाँ पे, 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू A। V1 क्या है, 2x² प्लस 7x माइनस 3 माइनस प्लस B नॉट A, यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, स्केलर्स भी सेम हो गए थे। x² प्लस 3x माइनस 5, ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। अब बताना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। इम्प्लाइज दैट 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, सीधा सीधा 2a प्लस b इंटू x² बाहर ले लो, प्लस फिर हो जाएगा 7a प्लस 3b, ये हो जाएगा बाहर ले लो x। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस 3a माइनस 5b। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लो। अब कंपेयर कर लो, इक्वेशन कंपेयर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2a प्लस b इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर 7a प्लस 3b इक्वल्स टू माइनस 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, एंड इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, माइनस 3a माइनस 5b इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 30। ठीक है, ये हो गए 3 इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे कर लो सॉल्विंग फर्स्ट 2 इक्वेशन। पहले की 2 इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट अलग अलग हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3 2 जा 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 3 3 जा 9, फिर 7a प्लस 3b इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस a, 6 माइनस 7a इज माइनस a, 9 प्लस 5 इज 14, देन इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू माइनस 14। वैल्यू आ गई, a की वैल्यू को क्या कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लो। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू माइनस 14 प्लस b इक्वल्स टू 3 माइनस 28 प्लस b इक्वल्स टू 3, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया, 31। तो a की वैल्यू माइनस 14 मिल गई, b की वैल्यू 31 मिल गई। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन थर्ड। अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करते तो जाएगा 3 इंटू माइनस 14 माइनस 5b कितना है, 31 इक्वल्स टू 7, जो कि क्या नहीं है, नॉट ट्रू। इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये जो कि क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लास्ट में लिखना, हैंस द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस, लिख लेना। ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन 2 पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने वैल्यू रखी वो क्या नहीं है, नॉट ट्रू, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसलिए वो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है।
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल के ऊपर। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको डायमेंशन के ऊपर कराया, जिसे हम एंटपल बोल रहे हैं, ठीक है ना। आर क्यूब, आर स्क्वायर, आर की पावर 3, 4 जितनी भी है फाइनाइट पावर जो है, उस पर मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन करवाया। सेकंड जो था वो मैट्रिक्स पे करवाया कि मैट्रिक्स को कैसे बताते हैं हम, कि वो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। थर्ड है पॉलिनोमियल के ऊपर, कि पॉलिनोमियल के कोई भी क्वेश्चंस आ जाए पॉलिनोमियल के, तो इसको इस तरीके से ही करना है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगी, प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी, तो वो तुम प्रैक्टिस करना सेम इस तरीके से ही। तो उससे क्या होगा कि और क्लियर होगा। देख कर के चीज़ें क्या करती है, डिपेंड बनवाती, मतलब डिपेंड होते हैं हम उसमें, कि कोई सामने से पढ़ा रहा है हमें तो हम उस पर डिपेंड है, वो कर रहा है, हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए जो हमें खुद से करना है, तो तब हमें पता चलता है कि हमें कितना आ रहा है, कि हम इंडिपेंडेंट हुए या नहीं हुए। अगर हम किसी को देख रहे हैं तो हम उस पर डिपेंड है, और हम खुद से कर रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट है। तो आपको क्या बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, उसका क्या देखना है कि किस स्टेप देखना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रूफ हो रहा है, और वो आपने अपने क्वेश्चन में खुद अप्लाई करके खुद से करना है। तो ही बता सकते हो तुम कि हम लोग परफेक्ट हुए या नहीं हुए इस चीज़ में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन होगा इस टाइप के। अब एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन में, लास्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द वेक्टर alpha equals to 1k 5 in V3R is a linear combination of 1 minus 3 2 and 2 minus 1 1, ठीक है। तो किस वैल्यू k की किस वैल्यू के लिए ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे k नहीं दिया हुआ, एक वैल्यू चाहिए हमें, जो वैल्यू आ जाएगी तभी वो उसका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। सेम करना है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट v इक्वल्स टू a1v प्लस a2v, सॉरी a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस, यहाँ पे दो ही वैल्यू दी है तो सिर्फ v2 तक ही आएगा, ठीक है। a1 v1 प्लस a2 v2, ठीक है। तो v क्या दे रखा है यहाँ पे, 1 k एंड 5, k की वैल्यू फाइंड करनी है। a1 v1 कितना है, 1 माइनस 3 2 प्लस a2 2 माइनस 1 एंड 1। वैक्टर्स लिख लिए, कंपेयर करोगे, पहले इसको इक्वेशन बना लो, कैसे करोगे, ये हो जाएगा a1 प्लस 2a2 कॉमा माइनस 3a1 माइनस a2 कॉमा 2a1 प्लस a2, ठीक है, 1k 5। अब इक्वेशन बना लो, इम्प्लाइज दैट, कंपेयर कर लो, a1 प्लस 2a2 इक्वल्स टू क्या है, 1 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3a1 माइनस a2 इक्वल्स टू k, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो k की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस 2a2 इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन है 2a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 5। अब देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, a1 को या तो इक्वल कर लो या फिर a2 को कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई 2 से कर सकते हो। तो इसको मैं क्या कर लूँगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड ये है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगा 2a1 प्लस 4a2 इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड सेम रख लो क्योंकि इक्वल हो गए हैं, माइनस माइनस इससे कैंसिल, ये जाएगा 4 माइनस 3a2 इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इज़ माइनस 3, ठीक है। तो a2 कितना आ गया, -1 आ गया। a2 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। यहाँ से करो, a2 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख लो, a1 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 1, तो a1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, देन a1 इक्वल्स टू 3, a1 3 एंड a2 -1। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन सेकेंड में a1 एंड a2 की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 है, a1 कितना आया था 3, ठीक है, माइनस a2 कितना है -1 इक्वल्स टू ये क्या है k, ठीक है। 3 3 जा 9
-9 माइनस माइनस का +1 इक्वल्स टू k, देन k इक्वल्स टू -9 + 1 इज -8। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई -8, तो k की वैल्यू क्या आ गई -8। इस तरीके से क्या जो वैल्यू फाइंड की जाती है, कोई अननोन वैल्यू है जो हमें गिवन नहीं है, वो इस तरीके से फाइंड की जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स थे लीनियर कॉम्बिनेशन के। इसके जस्ट बाद मैं क्वेश्चंस आपको दूंगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद जो हमारा टॉपिक है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर ही हमारा ये जो टॉपिक है वो है लीनियर स्पान, ठीक है ना। तो लीनियर स्पान से पहले आपको लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए, तभी लीनियर स्पान की डेफिनेशन आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। तो लीनियर स्पान क्या है, लेट कैपिटल एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ, ठीक है ना। कोई एस कोई सेट है, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस वी एफ का, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जो सेट होगा किसका, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस का, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उनका जो एक सेट बनेगा वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने होने चाहिए, फाइनाइट्स होने चाहिए ऑफ एस इज कॉल्ड लीनियर स्पान, ठीक है ना। तो उसे हम लीनियर स्पान कहेंगे, मीन जो लीनियर कॉम्बिनेशंस का एक सेट बनेगा, ठीक है ना, जो कि एस में होगा, तो वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, मतलब फाइनाइट नंबर्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस उसमें होने चाहिए, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, लीनियर स्पान, या फिर स्पान बोल सकते हैं किसका, एस का, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई जनरेटर एस, इसको जनरेट का साइन बोलते हैं, जनरेटर एस और एल एस, जनरेटर एस और एल एस, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसे, लीनियर स्पान को। दैट इज एल एस इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n ए आई वी आई, ठीक है ना। ए आई वी आई, जहाँ की ए आई क्या है, वेक्टर सॉरी स्केलर्स हैं, और वी आई क्या है, हमारे वेक्टर्स हैं, जो कि किस में है, एस में है। एन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको खोल सकते हो, जैसे हमें i इक्वल्स टू 1 to 3 दे दिया, तो हमारे सिर्फ कितने लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे, उसमें 3 लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3। तो होने कितने चाहिए, सिर्फ फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर स्पान बोलेंगे, ठीक है। रिमार्क में मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट रिमार्क है, here it should be noted very carefully that the set S may be finite or infinite, ठीक है ना। हमें यहाँ पे क्या देखना है, ध्यान से देखो कि जो हमारा सेट S है वो क्या हो सकता है, वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। S जो सेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बट जो उसका लीनियर स्पान होगा वो कंटेन करेगा लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ ओनली फाइनाइट नंबर, सिर्फ फाइनाइट नंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ही उसके अंदर होगा, ठीक है ना, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, ठीक है। इनफैक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। एस मैंने क्या बोला, एस कोई सेट है, उसमें हमारे फाइनाइट नंबर भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर भी हो सकते हैं, बट हम उसका जब लीनियर स्पान फाइंड करेंगे वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होने चाहिए उसमें लीनियर कॉम्बिनेशंस के। जैसे मैंने अभी पिछला एग्जांपल करवाया, ठीक है, वी दे दिया, कितना R3 पे बात कर रहे हैं हम, R3 पे किया था हमने, तो वो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, क्योंकि उसकी क्या है, आई वेरी कर रहा है 1 to 3, ठीक है। R3 पे बात की थी, तो वो लीनियर स्पान है, ठीक है ना। तो ये हमारा इन जनरल। सेकंड हमारे पास है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज कंटेन इन इट्स लीनियर स्पान, एवरी नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन लीनियर स्पान। Let S be a non-empty subset of vector space V for any V belongs to S. We can write V equals to 1. V belong कर रहा है LS में, तो जो भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है S, वो किस में कंटेन करेगा, हमेशा लीनियर स्पान में कंटेन करेगा, ठीक है ना। तो थर्ड यहाँ पे कह रहा है, द लीनियर स्पान ऑफ एम्प्टी सेट, द लीनियर स्पान ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का हम लीनियर स्पान फाइंड करेंगे, तो वो
क्या हो जाएगा, उसे कैसे डिफाइन करेंगे, सिंगलटन ज़ीरो से, एम्प्टी सेट का, जिस सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है उसे हम सिर्फ सिंगलटन ज़ीरो से ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो लीनियर स्पान क्या है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस। लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या था, जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया, पिछले प्रीवियस उसमें बताया, टॉपिक में बताया था, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। लीनियर स्पान क्या है, जिसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस आते हैं, वो हमारा लीनियर स्पान है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम जनरेटिंग सेट की। जनरेटिंग सेट या स्पैनिंग सेट हम किसे बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनरेटिंग स्पैनिंग सेट, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मैं ये थ्योरी लिखवा रही हूँ, तो इस थ्योरी में आप लोगों को बेसिक बता रही हूँ कि एक एक 1 बाय 1 डेफिनेशन आपको क्लियर करवा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं सीधा बता के आपको क्वेश्चन करवा सकती थी, तो कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, सीधा क्वेश्चन उठा देते, तो उन्हें उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आता है कि कैसे हम इसे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको 1 बाय 1 डेफिनेशन करवा रही हूँ। इसे लिखने में टाइम लग रहा है, इसलिए मैं सीधा इसे लिख रही हूँ, नहीं तो एक 1 बाय 1 में अगर आपको डेफिनेशन लिखाने लगूंगी तो आप भी बोर हो जाओगे और मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही डेफिनेशन मेंशन की है, तो मैं आपको 1 बाय 1 समझा रही हूँ कि इन डेफिनेशंस में क्या क्या है, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो जनरेटिंग स्पैनिंग सेट है अ नॉन एम्प्टी सेट S of vector space V is called a generating set of V if every element V belongs to V is a linear combination of finite number of elements of S, ठीक है। जैसा लीनियर स्पान था, लीनियर स्पान में क्या था, फाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन उस सेट के अंदर होने चाहिए, सिर्फ फाइनाइट नंबर के होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। तो वही सेम जनरेटिंग सेट भी है कि अ नॉन एम्प्टी सेट S है, ठीक है, वेक्टर स्पेस V का कोई सबसेट है S, इज कॉल्ड अ जनरेटिंग सेट ऑफ V इफ एवरी एलिमेंट V बिलोंग्स टू V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, जो V वेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन होने चाहिए फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब V1 होने, V2 V3 इस तरीके से, V1 V2 V3 V4 इस तरीके से, मीन्स फाइनाइट नंबर्स ऑफ वेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है ना, किसमें, S के, दैट इज V इक्वल्स टू LS। V इक्वल्स यानी कि वेक्टर्स किसके बराबर होने चाहिए, लीनियर स्पैन के बराबर होने चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग सेट कहते हैं, ठीक है ना। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है, a vector space V over F is said to be finitely generated if it is generated by finite number of vectors। ये तो हमें पता ही है कि अगर वो finite number of vectors से जनरेट होंगे तो वो finite generated vector space कहलाएंगे। जैसे कि r to the power n, ये फिक्स्ड पावर होती है, n हम 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है, बट वो इनफाइनाइट नहीं होती है, ठीक है ना, फाइनाइट नंबर ही होता है, ठीक है। एंड Pnx मीन्स जो पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, इतना ही लेते हैं, आर फाइनाइटली जनरेटर वेक्टर स्पेस। ये क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, ठीक है। इनफाइनाइटली जनरेटर वेक्टर स्पेस क्या है, अ वेक्टर स्पेस VF इज कॉल्ड इनफाइनाइटली जनरेटेड if it cannot be generated by finite number of vectors। Example, the vector space Px यानी कि पॉलिनोमियल्स, Pnx नहीं बोला है यहाँ पे, सिर्फ Px बोला है। अगर Pnx बोला जाता तो n हमारा पर्टिकुलर कोई नंबर होता, ठीक है ना, तो वो हमारा फाइनाइट में चला जाता, बट यहाँ पे पॉलिनोमियल Px बोला है, तो पॉलिनोमियल्स ओवर अ फील्ड इज इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। तो ये पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, सिर्फ Px लिखा है तो वो इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस में आ जाएगा, दैट इज द वेक्टर्स 1x x स्क्वायर अप टू 1 xn, और उससे आगे भी जा रहा है, वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, जनरेट्स Px, बट नो फाइनाइट सेट कैन जनरेटेड Px। कोई भी फाइनाइट सेट नहीं है जो कि किसको जनरेट कर रहा है, Px को, ठीक है। अगर n होता तो वो फाइनाइट होता, n नहीं है तो वो क्या है, इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है डेफिनेशंस, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे कुछ अप्लाई करना है उसमें फार्मूला बेस्ड, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन का है, जितना भी है, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, लीनियर स्पान हो गया, जनरेटिंग स्पैनिंग सेट हो गया, इनफाइनाइटली एंड फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस की हो गया। ये सारे डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर करवा दी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन है शो दैट द सेट 1 2 3 0 1 2 0 0 1 विच इज़ अ सबसेट ऑफ V3R स्पान्स जनरेट द एंटायर वेक्टर स्पेस V3। ठीक है, जैसे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किए थे सेम वैसे ही करना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक सेट बन गया S का, जो कि क्या है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ वेक्टर्स है इसमें, यानी कि फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं इसमें। ठीक है ना, जितना 1 2 एंड 3 वेक्टर्स हैं। तो अब ये एक सेट के अंदर रख लिया, वहाँ पे सेट के अंदर नहीं था, वहाँ पे पर्टिकुलर मतलब ऐसे दे दिया जाता था लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, वेक्टर्स दे दिए जाते थे, बट यहाँ पे एक सेट बन गया और सेट के अंदर हमारे क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। ठीक है ना, विच इज़ अ सबसेट ऑफ V3R, जिसे क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, V3R का एक सबसेट है। ये जनरेट करेगा एंटायर वेक्टर स्पेस V3 को, जनरेट करा या स्पान करे एक ही बात है। एंटायर वेक्टर स्पेस V3, पूरे वेक्टर स्पेस V3 को क्या कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है। तो ये हमें शो करना है। तो ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें वेक्टर पता नहीं है, तो हम ले लेते हैं x y z वेक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेक्टर्स दिए बट वेक्टर नहीं दिया है, तो वेक्टर क्या मान लेते हैं x y z मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जाएगा लेट देयर एग्जिस्ट, या फिर लिख लो लेट द वेक्टर बी x y z। ठीक है, वी नो दैट ये क्या होता है, ए वी इक्वल्स टू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, इतना हमने लेना है। ठीक है ना, तो या तो इसको ABC मान लेते हैं, जिससे A2 V2 ABC ले लो, स्केलर ABC ले लो। ठीक है, V क्या हो गया, यहाँ पे x y z मान लिया, क्योंकि 3 टपल में बात हो रही है, V3R है। ठीक है, A V1 क्या है 1 2 3, B क्या है 0 1 2, प्लस C क्या है V3 क्या है 0 0 1। ठीक है, हमें इसको लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूफ करना है, जैसे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में किया था। लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूफ हो जाएगा तो ये क्या कर रहा है, इसको जनरेट कर रहा है। ठीक है ना, ये सेट इसको जनरेट कर रहा है एंटायर वेक्टर स्पेस V3 में। ठीक है, तो ये जाएगा, सेम कर लो, x y z इक्वल्स टू, ये जाएगा A B इज़ 0 एंड C इज़ 0। ठीक है, A फिर 2A प्लस B, ठीक है, फिर तीसरा 3A प्लस 2B प्लस C। ये हमारे पास सॉल्व करके आया है, कंपेयर करेंगे। A इक्वल्स टू x, 2A प्लस B इक्वल्स टू y एंड 3A प्लस 2B प्लस C इक्वल्स टू z। सॉल्विंग दीज इक्वेशंस क्या हो जाएगा, देखो A की वैल्यू तो हमें मिल गई, x है, A की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये जाएगा 2x प्लस बी इक्वल्स टू वाई, इम्प्लाइज दैट यहाँ से b की वैल्यू भी आ गई, माइनस ये आ गया। ठीक है, a और b की वैल्यू मिल गई, 3 में रख लो, इसमें रख लो इक्वेशन नंबर 3 में। 3a कितना है, x है, प्लस 2b कितना है, y माइनस 2x प्लस c इक्वल्स टू z। तो ये जाएगा c इक्वल्स टू z माइनस 3x। ठीक है, माइनस ये चला जाएगा उधर 2y, और ये जाएगा प्लस 2x। तो c क्या बन गया, z माइनस 3x प्लस 2x इज x माइनस 2y। ठीक है, यही वैल्यू आ रही है, x माइनस 2y प्लस z। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, माइनस 3x इज प्लस 2x इज प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं c इक्वल्स टू x माइनस 2y प्लस z। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करो, इनको उठा करके इसमें रख दो, इस इक्वेशन को मान लेती हूँ मैं फर्स्ट, ताकि आसानी हो जाएगी। a की वैल्यू देखो, x y z इक्वल्स टू, ये क्या था a की वैल्यू क्या आई x। ठीक है, 2a प्लस b। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स प्लस बी क्या आया था, y माइनस 2x, इसे रख लो, y माइनस 2x, ये रख लिया। ठीक है, कॉमा ये हो जाएगा 3a, यानी कि क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं इसको, 3x प्लस 2b इज़ 2y माइनस 2x प्लस c कितना आया, x माइनस 2y प्लस z। ये था ना 3a प्लस 2b प्लस c,
इक्वल्स टू z। ठीक है, तो इसमें रखा मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तुम इसे सॉल्व करोगे x y z, तो ये कितना आएगा x, इसको सॉल्व करोगे तो ये x y z ही देगा, यानी कि ये क्या है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन है, अगर ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये क्या कर रहा है, ये सेट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है एंटायर वेक्टर स्पेस V3 को। मीन्स हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ही प्रूफ करना है लीनियर स्पान में, बस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो मीन्स ये क्या कर रहा है, इसको स्पान कर रहा है, यानी कि जनरेट कर रहा है ये सेट पूरे एंटायर वेक्टर स्पेस V3 में। तो ये हमारा क्या है, लीनियर स्पान का एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करवाया है मैंने, ये लीनियर स्पान का क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा सेम लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह ही है, आप वहाँ से कर सकते हैं, सेम इस एग्जाम्पल की तरह कर सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन अगर समझ में आया तो लीनियर स्पान जनरेटिंग सेट जो होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का टॉपिक था हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस सेट क्या होता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में अगर आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और स्टूडेंट तक भी मेरे लेक्चर्स पहुँचे, वो भी देख पाएँ। ठीक है ना, तो मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की हायर से लेकर लोअर स्टूडेंट तक। मीन्स हायर मीन्स कोई स्टूडेंट क्या होता है, बहुत जल्दी समझता है, कोई स्टूडेंट मीडियम होता है जो मतलब थोड़ा बहुत समझ जाता है, और कोई बहुत लो होता है, उसे स्टेप बाय स्टेप समझाना होता है। इसीलिए मैं इसे बहुत बेसिक से करवा रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ कि वो जो स्लो स्टूडेंट है वो भी समझ जाए। तो आप लोग मतलब कहीं पे भी डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ या फिर फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो आप बता सकते हैं कि किस टाइप से आपको पढ़ाना है, मैं उस टाइप से भी आपको पढ़ा सकती हूँ। ठीक है ना, तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।